यह 7 शहरों की लाशों के ऊपर खड़ा हुआ 8वां शहर है। हर गली के नीचे किसी पुराने शहर की नींव दबी हुई है। हर पुरानी दीवार के पीछे किसी बादशाह का खून छुपा है और हर उस खून के पीछे एक ऐसी कहानी है जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं जान पाया। आज हम उन्हीं 7 शहरों की कहानी सुनाएंगे, एक एक करके, उनके जन्म से लेकर उनकी तबाही तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से लगभग 1000 साल पहले। शहर 1, किला राय पिथौरा, 1192 ईस्वी। पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली बात है 12वीं सदी की। एक ऐसा दौर जब दिल्ली सिर्फ एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी और उस बस्ती का नाम था लालकोट। इसे तोमर राजपूतों ने बनवाया था, लेकिन इसे सच में दुनिया के सामने लाने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज, वह नाम जिसे आज भी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। राजपूताना का सबसे साहसी, सबसे बहादुर राजा। उन्होंने लाल कोट को और बड़ा किया, नई दीवारें खिंचवाईं और इस शहर का नाम रखा किला राय पिथौरा। उनका शहर ऐसा लगता था जैसे किसी सपने में बनाया गया हो। आसमान छूती दीवारें, चारों तरफ गहरी खाई, विशाल दरवाजे और बीच में एक ऐसा राजा जो अकेले पूरी दुनिया से टकरा सकता था। लेकिन 1191 में मोहम्मद गौरी आया। पहली बार पृथ्वीराज ने उसे हरा दिया, धूल चटा दी, वापस भगा दिया। दुनिया को लगाई राजपूताना अमर है, लेकिन 1192 में गौरी फिर लौटा और इस बार पृथ्वीराज हार गए, पकड़ लिए गए और किला राय पिथौरा, दिल्ली का पहला शहर, दूसरों के हाथों में चला गया। यह दिल्ली का पहला सबक था। कोई भी शहर, चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, अगर उसके चारों तरफ दुश्मन हो तो वह ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। शहर 2, मेहरौली / कुव्वत उल इस्लाम, 1193 ईस्वी। गुलाम वंश का शहर गौरी ने दिल्ली जीत ली, लेकिन वह रुका नहीं। वह वापस अफगानिस्तान चला गया और दिल्ली की जिम्मेदारी उसने अपने खास गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी। एक गुलाम जो बादशाह बन गया। ऐबक ने दिल्ली को सिर्फ जीता नहीं, उसने इसे अपना बनाना शुरू किया। जहां मंदिर थे वहां मस्जिदें बनवाई गईं और एक ऐसी मीनार का निर्माण शुरू हुआ जो आज भी खड़ी है, कुतुब मीनार। 72.5 मीटर ऊंची, सिर्फ पत्थरों और मेहनत से बनी हुई। न कोई क्रेन, न कोई मशीन, सिर्फ हजारों हाथ और एक राजा का इरादा। लेकिन गुलाम वंश ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया, अंदर से टूट गया और फिर आए खिलजी। शहर 3, सीरी, 1303 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी, सबसे खतरनाक बादशाह अलाउद्दीन खिलजी। यह नाम सुनते ही क्या याद आता है? शायद फिल्मों का कोई किरदार या बचपन की कहानियां। लेकिन असली सच्चाई फिल्मों से भी ज्यादा नाटकीय थी। 1303 एडी, मंगोल आए 2 लाख सैनिकों की सेना लेकर। इतनी बड़ी सेना कि दिल्ली का पूरा मैदान भर गया। लोग डर गए। दरबार में खामोशी थी, लेकिन अलाउद्दीन नहीं डरे। उन्होंने एक नए शहर के निर्माण का आदेश दिया, सीरी। मजबूत किला, ऊंची दीवारें और भीतर पूरी सेना तैयार। मंगोलों ने हमला किया और पहली बार दिल्ली के सामने हार कर लौटे। अलाउद्दीन सिर्फ योद्धा नहीं थे, वह एक शानदार प्रशासक भी थे। उन्होंने बाजारों के दाम तय किए, मंडी व्यवस्था बनाई। आज जिसे हम प्राइस कंट्रोल कहते हैं, अलाउद्दीन ने वह 700 साल पहले कर दिखाया था। शहर 4, तुगलकाबाद, 1321 एडी। गयासुद्दीन तुगलक, एक अजीब बादशाह। कभी कभी कोई इंसान इतना बड़ा सपना देखता है कि पूरी जिंदगी लगा देता है और फिर भी सपना अधूरा रह जाता है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास एक नई जगह चुनी और वहां एक ऐसा शहर बसाना शुरू किया जो सीधी दीवारों पर नहीं, बल्कि झुकी हुई दीवारों पर खड़ा था। क्यों? ताकि दुश्मन आसानी से उन पर चढ़ न सके। तुगलकाबाद एक ऐसा किला जो आज भी खड़ा है, लेकिन वीरान, सुनसान, क्योंकि इसकी कहानी में एक श्राप छुपा हुआ था। गयासुद्दीन की मौत एक इमारत गिरने से हुई। कुछ लोग कहते हैं यह हादसा था, कुछ कहते हैं उसके अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने यह करवाया और यहीं से शुरू हुआ दिल्ली का सबसे अजीब दौर। शहर 5, जहांपनाह, 1326 ईस्वी। मोहम्मद बिन तुगलक, पागल या जीनियस। अगर इतिहास में किसी एक इंसान पर सबसे दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री बन सकती है तो वह मोहम्मद बिन तुगलक है। यह आदमी इतना बुद्धिमान था कि उल्टा पढ़ सकता था, इतना रचनात्मक कि हर समय नए प्रयोग करता रहता था और इतना अप्रत्याशित कि इतिहासकार आज तक तय नहीं कर पाए
यह जीनियस था या पागल? उसने जहां पनाह बसाया और कोशिश की कि किला राय पिथौरा, सीरी और तुगलकाबाद, इन तीनों शहरों को एक विशाल दीवार के भीतर जोड़ दिया जाए। वह पूरी दिल्ली को एक किले में बदल देना चाहता था, लेकिन फिर उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे दिल्ली कभी नहीं भूल पाई। उसने फरमान जारी किया, पूरी दिल्ली को दौलताबाद ले जाया जाए, महाराष्ट्र में 1500 किलोमीटर दूर। सब लोग, हर कोई। जो नहीं गया उसे सजा मिली और कुछ साल बाद वापस लौटने का आदेश। एक अकेला आदमी जिसने पूरी आबादी को एक शहर से दूसरे शहर धकेल दिया और फिर वापस भी बुला लिया। शहर 6, फिरोजाबाद। 1354 ईस्वी। फिरोज शाह तुगलक, निर्माण करने वाला बादशाह तुगलकों में एक ऐसा इंसान भी था जो पागल नहीं था, फिरोज शाह तुगलक। उसने दिल्ली को संभालने की कोशिश की। नहरें बनवाई ताकि खेतों तक पानी पहुंचे, अस्पताल बनवाए, मदरसे और स्कूल बनवाए, और यमुना के किनारे एक नया शहर बसाया, फिरोजाबाद। लेकिन उसका सबसे अजीब काम क्या था? उसने सम्राट अशोक के 2-2000 साल पुराने स्तंभ हरियाणा और उत्तर प्रदेश से उठवाकर दिल्ली मंगवाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे खूबसूरत लगते थे। फिरोज शाह के बाद तुगलक वंश टूटने लगा और फिर आया वह तूफान जिसने दिल्ली को हिला दिया। 1398, तैमूर लंग। उसने दिल्ली को लूटा, जलाया, कत्लेआम किया। कहा जाता है कि कई दिनों तक यमुना का पानी लाल रहा और इसके बाद दिल्ली एक खामोश टूटा हुआ शहर बन गई जब तक मुगलों का दौर नहीं आया। शहर 7, शाहजहानाबाद। 1639 ईस्वी। शाहजहां का सपना, पुरानी दिल्ली। जिस इंसान ने ताजमहल बनवाया, क्या वह किसी साधारण शहर में रह सकता था? शाहजहां ने फैसला किया, आगरा छोड़ो, दिल्ली चलो, और 1639 में शुरू हुआ शाहजहानाबाद का निर्माण, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। लाल किला, दुनिया के सबसे खूबसूरत किलों में से एक। चांदनी चौक, एक ऐसा बाजार जो रात में भी चमकता था, इसलिए उसका नाम पड़ा चांदनी। जामा मस्जिद, जहां एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते थे। शाहजहानाबाद में कुछ खास था। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक एहसास था। गलियां इतनी तंग कि 2 घोड़े साथ नहीं निकल सकते थे, लेकिन उन्हीं गलियों में जो जिंदगी थी वह आज के ऐसी मॉल्स में नहीं मिलती। बिरयानी की खुशबू, हकीम की दुकान, कोठों पर गजलें, यही था असली शाहजहानाबाद। और फिर आया 1857। अंग्रेजी फौज ने लाल किले को तोड़ा, चांदनी चौक को जलाया, कई गलियों को मिट्टी में मिला दिया और बहादुर शाह जफर, मुगल सल्तनत का आखिरी चिराग, रंगून भेज दिए गए, अकेले, टूटे हुए। तो ये थे दिल्ली के 7 शहर, किला राय पिथौरा, मेहरौली, सीरी, तुगलकाबाद, जहांपनाह, फिरोजाबाद, शाहजहानाबाद। 7 बार टूटा यह शहर, 7 बार लूटा गया, 7 बार जलाया गया और 7 बार अपनी ही राख से फिर खड़ा हो गया। आज जिस दिल्ली में आप रहते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, उसके नीचे हजारों साल की कहानियां दबी हुई हैं। किसी गली में पृथ्वीराज की नींव है, किसी पत्थर में अलाउद्दीन का खून, किसी पुरानी दीवार में शाहजहानाबाद की सांस। दिल्ली सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक जिद है, टूटने की नहीं, उठ खड़े होने की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताइए।